आदर्श ग्राम योजना के चलते यमुनानगर के जयधर में लगभग 88 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित और इसी प्रकार लगभग 82 लाख रुपए की लागत से छछरौली में नवनिर्मित सामुदायिक भवन जनता को समर्पित किया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि पूरे प्रदेश के साथ भेदभाव किया गया। लेकिन आज शहरों की तर्ज पर गांव में भी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। गांव को जगमग किया जा रहा है। गांव की फिरनियों पर भी लाइट्स लगाई जा रही हैं। देखिए, 2 मैरिज पैलेस बन के तैयार हुए और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। छछरौली जो है वो तो वैसे तो कस्बा है, पर गांव है और गांव की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है मेरे पूरे इलाके का। और लगभग मैं समझता हूँ कि 15,000 के करीब आबादी होगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी इस चीज़ की, तो आज यहाँ पे बन के तैयार है यार, तो मैं समझता हूँ काफ़ी लाभ होगा। दूसरा जयधर में बन के तैयार है यार, वो लगभग 3 गांव जो हैं आसपास उसको लाभ होगा। जयधर को भी, जयधरी को भी, मूलखेड़ी को। और वहाँ रास्ता है, वो रास्ता भी हम जल्दी बनवाएंगे। उस रास्ते से मैं समझता हूँ कि मूलखेड़ी नज़दीक भी होगा, तो मैं समझता तो काफ़ी गाँव को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, पूर्व की सरकारों में तो अभी तक गलियों का और जो चौपाल थी, एससी चौपाल या दूसरा, तो वहाँ तक की डिमांड थी लोगों की, उससे ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी। लेकिन अब वो सारे काम पूरे लिए, अब फिरनी का काम, अब तो फिरनियों में लाइट की बात सोच रहे हैं कि सारी फिरनियों में लाइट लगनी चाहिए, तो उसकी बात चलने लगी। अब मैरिज पैलेस की डिमांड है, कम्युनिटी हॉल की डिमांड है, अब खेतों के रास्तों की डिमांड चल रही है। और अभी मैंने जैसे कहा भी कि अब की बार 40 किलोमीटर के हमारे खेतों के रास्ते अब की बार बनेंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी जेजेपी के लोकसभा में साथ लड़ने को लेकर भी बयान दिया। नहीं, देखिए, इसका फैसला मैं तो नहीं कुछ भी कह सकता कि मिलके लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो हाईकमान ने फैसला करना। लेकिन अभी तक हमारा कोई समझौता नहीं है, चुनाव लड़ने का कोई समझौता हमारा। हमारी जिम्मेदारी यही है कि एक शॉर्ट लिस्ट करके हम यहाँ से केंद्र को भेज देते हैं। उसके बाद केंद्र जो है उसके ऊपर फैसला करता है। तो अब मैं उसकी डेट तो नहीं आपको बता सकता कि किस डेट तक फैसला हो जाएगा, लेकिन जल्दी फैसला हो जाएगा। तो वहीं कंवरपाल गुर्जर ने हिमाचल की सियासत में चल रहे उठापटक को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, उनका आंतरिक मामला इस प्रकार का है, जिस प्रकार की असंतोष उनकी पार्टी में हुआ, और उस संतोष के कारण कुछ लोगों को उन्होंने बर्खास्त भी कर दिया, अपने 6 विधायकों को, और उनकी सदस्यता भी उन्होंने समाप्त कर दी। तो ये उनका आंतरिक मामला है, जिस प्रकार से आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कोई भी एमएलए इतना बड़ा स्टेप ले रहा तो उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा ऐसा, तो जिसके कारण उसे इतना मजबूर होना पड़ा कि उसने अपनी पार्टी के विरुद्ध निर्णय लेना पड़ा। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विकसित भारत के साथ साथ विकसित हरियाणा की दिशा में हम अहम कदम उठा रहे हैं और आज प्रदेश में रफ्तार के साथ विकास कार्य चल रहे हैं। जल्दी हरियाणा भी विकसित होगा। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।